अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो ये सलाइवा क्या होता है और एक ये फूड क्या होता है। डाइजेशन का मतलब भी आपको समझाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। डाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ब्रेकडाउन होता है फूड का। तो डाइजेशन क्या है, हमने इसको डिफाइन कर दिया सिंपल एक स्टेटमेंट में। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसको बाद में करेंगे। अभी हम पहले देख लेते हैं फूड को कि फूड होता क्या है। हम जो फूड खाते हैं ना उसमें हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कह लो या फूड कह लो, ये हमारा होता क्या क्या टाइप का है। तो बेसिकली आप 3 ही तरह के न्यूट्रिएंट्स खाते हो, यानी फूड खाते हो। आप कोई सा भी फूड उठा करके देख लो, चाहे आप दाल खा रहे हो, सीरियल्स जिनको बोलते हैं, पल्सेस जिनको बोलते हैं, किसी भी तरह की दाल है आपके घर में बनती है। आप सब्जियां खाते हो, बैंगन की सब्ज़ी है, ब्रिंजल की सब्ज़ी है, गोभी की सब्ज़ी है, जितनी भी सब्जियां हैं, दूध पीते हो आप, मिल्क पीते हो, आप कुछ भी खाते हो, चाहे आप चॉकलेट खा लो, चाहे आप जूसेस पी लो, चाहे नॉनवेज जो खाते हैं वो, चाहे मीट खा रहे हैं, चाहे अंडे खा रहे हैं, चाहे फ़िश खा रहे हैं, इन सब में बेसिकली 3 ही तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं या 3 ही तरह के फूड हैं। कौन कौन सा? प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट्स होते हैं। बेसिकली तो 3 ही तरह के फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके किसी भी तरह के फूड में पाए जाते हैं। एडिशनली उनमें आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स भी मिलते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब अलग अलग तरह के विटामिन्स हैं। विटामिन के बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कभी फिर से। मिनरल्स वो सारे एलिमेंट्स आपके जो ट्रेसेस में होते हैं बॉडी में, जैसे जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है और वेनेडियम है, ये फीमेल्स में रोल होता है इनका। मैग्नीशियम है, आयरन है और सोडियम है, कैल्शियम है, ये सब के सब मिनरल्स आपको डाइट में चाहिए होते हैं ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे। अब डाइजेशन होगा, फूड आपने ले लिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ले लिए। तो डाइजेशन क्या करता है? डाइजेशन आपका ब्रेक डाउन करेगा। डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन है फूड का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो आप डाइजेशन को तो याद ही कर लो, रट ही लो, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, carbohydrates and fats are broken down into simple small molecules like amino acid, glucose, fatty acid and glycerol। कहने का मतलब जो आपके लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये डाइजेशन के बाद में स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में और फैट्स ब्रेक डाउन होंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इनको आप समझ सकते हो, यही है पूरी की पूरी डाइजेशन। ये समझ में आ गया तो पूरा खेल समझ में आ गया। ये क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये इस तरह से समझो आप इसको, जैसे मोती हैं और मोतियों की माला है। आपके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे ये एक मोती हुआ, ये एक मोती हुआ, ये एक मोती हुआ। ये अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, मगर मान लो ये मोती अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड की चेन बनेगी। ये एक
प्रोटीन है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों पॉलीमरिक स्ट्रक्चर हैं। ये तीनों क्या है? पॉलीमर। और ये तीनों क्या है? मोनोमर। यानी कि प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर के अमाइनो एसिड्स में टूटेंगे, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होकर के ग्लूकोज में टूटेगी, और फैट्स ब्रेकडाउन होकर के फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटेंगे। अच्छा, अब देखो, इनमें से ना प्रोटीन और फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता। आपके माउथ में केवल और केवल सलाइवा का फंक्शन होता है। अब ये सलाइवा क्या है, इसको समझना है। सलाइवा, आपने कभी ये सुना है कि बड़ा टेस्टी खाना था, मुंह में पानी आ गया? वो मुंह में पानी जो होता है ना, वो सलाइवा होता है। आपने कभी ये भी सुना होगा कि आपके नियर बाय आसे पासे में डॉग्स होते हैं, उनके कोई ज़ख़म हो जाता है तो वो अपने ना ज़ख़म को लिख कर करके, चाट कर करके, बार बार उस पर ना अपना सलाइवा इंसर्ट कर करके उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि सलाइवा में आपके लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं इसकी। मीन्स जहाँ पर लाइसोजाइम पड़ रहा है ना, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। आपके टीयर्स जो होते हैं ना, टीयर, आंसू, इनमें भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, इसीलिए आपकी आंख में जल्दी से इन्फेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि एयर के तो कांटेक्ट में है ना, आई एयर के कांटेक्ट में है, तो कितने सारे जर्म्स प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन फिर भी हमारी आंख में ऑल द टाइम इन्फेक्शन नहीं रहता, क्योंकि लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हमारे टीयर्स में, जो ऑल द टाइम सिक्रीट होता रहता है। ऐसे ही सलाइवा में भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, हर जानवर के सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में भी है। एक तो ये चीज़ है। सलाइवा में एक चीज़ और होती है, यह सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ये ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट का। तो सलाइवा, अब आपको समझ में आ रहा है कि सलाइवा का ब्रेक डाउन, सलाइवा केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करती है माउथ में। सो सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? अगर कार्बोहाइड्रेट है आपके पास, ये कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल शुगर, स्टार्च ले लो, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च की ब्रेक डाउन करेगा ये सलाइवरी अमाइलेज। ये वाला सलाइवरी अमाइलेज हमने यहाँ पर एक्ट करा दिया, तो ये सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देगा इसका, सिंपल शुगर्स में। इतना करना है बस। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? The role of saliva in the digestion of food is breaking down large complex molecules like carbohydrates into small simple molecules like simple sugars. Saliva have salivary amylase. It breaks down starch into simple molecules. बस ये दो स्टेटमेंट बनेंगी इस क्वेश्चन की। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका। अगर 3 मार्क्स का बनता है तो आपको फूड भी बताना पड़ेगा, आपको सलाइवा के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, और थर्ड पॉइंट में आपको ये लिख देना है। तो ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये आप क्वेश्चन आपको क्लियर है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। सलाइवा हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा को। सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसकी। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज भी होता है। सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट का इनटू सिंपल शुगर। तो आपको ये सिंपल सी स्टेटमेंट लिखनी है कि सलाइवरी ग्लैंड इज सिक्रीटेड बाय सिक्रीट्स, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, और सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। इट हैव सलाइवरी अमाइलेज विच ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। ये रोल है सलाइवा का इन द डाइजेशन ऑफ फूड। देखो मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। पहला पॉइंट कि सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट सलाइवा इन माउथ। सेकेंड पॉइंट, saliva contains lysozyme and salivary amylase.
सलाइवरी अमाइलेज ये एक एंजाइम है, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी छोटी से छोटी जो केमिकल रिएक्शन है ना वो बिना एंजाइम के परफॉर्म नहीं होती। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप याद रखना। आपकी ह्यूमन बॉडी में कोई छोटी से छोटी रिएक्शन भी बिना एंजाइम के नहीं होती। तो अगर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में टूटना है ना तो एंजाइम चाहिए ही चाहिए होगा। एंजाइम ये एक एंजाइम है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास में आ जाओगे जब बायो लोगे, डाइजेशन का पूरा चैप्टर है। तो अभी के लिए ये याद रखो कि हर चीज़ की ब्रेकडाउन के लिए आपकी बॉडी में एंजाइम चाहिए और हर केमिकल रिएक्शन के लिए भी एंजाइम चाहिए। तो ये आपका एक केमिकल रिएक्शन ही है जो कार्बोहाइड्रेट से आपकी ब्रेकडाउन हो रही है, कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। तो ये केमिकल रिएक्शन में काउंट होगा आपकी बॉडी में, तो उसके लिए सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम लग रहा है। थर्ड पॉइंट, सलाइवरी अमाइलेज breaks starch into simple sugars। ये आपके 3 पॉइंट हो गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद रखने हैं।